वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 15 नवंबर 2019 और 15 नवंबर 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया गया है? तो अभी 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तुरंत माइंड में आना चाहिए कि ये जो वर्ल्ड डायबिटीज डे है ये आखिर मनाया क्यों जाता है। तो डायबिटीज के बारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए और डायबिटीज के जो खतरे हैं उनसे बचाव के बारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए हर साल 14 नवंबर को ये वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। अच्छा, ये जो वर्ल्ड डायबिटीज डे है इसे इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों मिलकर मनाते हैं। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। अब ये जो वर्ल्ड डायबिटीज डे है ये 14 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 नवंबर को सर फ्रेडरिक बेटिंग का जन्म हुआ था। सर फ्रेडरिक बेटिंग, इन्होंने इंसुलिन की खोज की थी और इन्हीं के जन्मदिन पर ये वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। एक्चुअल में इंसुलिन की खोज दो साइंटिस्ट ने मिलकर की थी, एक थे सर फ्रेडरिक बेटिंग और दूसरे थे चार्ल्स बेस्ट। इनमें से सर फ्रेडरिक बेटिंग का जन्मदिन होता है 14 नवंबर को और इन्हीं के जन्मदिन पर यह वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के वर्ल्ड डायबिटीज डे की थीम आपको याद रखनी है। तो इस बार की थीम क्या है? फैमिली एंड डायबिटीज। क्या है? फैमिली एंड डायबिटीज। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो कल ही मैंने आपको नवंबर के सारे इंपोर्टेंट डे बिल्कुल सीक्वेंस में बताए थे। आज आप वीडियो को पॉज करिए और नवंबर में जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप लिखिए। जब भी मैं आपको लिखने को बोलता हूं तो आप लिखा जरूर करो। जब आप लिखोगे तो एक दो डे आपसे मिस होगा और जो आपसे मिस हो उसे आप तुरंत रिवाइज कर लो जिससे कि ये डे आपको याद रहे। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस शांति मंच का दूसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया है? तो अभी पेरिस शांति मंच का दूसरा संस्करण पेरिस में ही आयोजित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पेरिस पीस फोरम, इसका दूसरा संस्करण अभी पेरिस में आयोजित किया गया है। अच्छा, ये जो पेरिस शांति मंच है इसका पर्पज क्या होता है? तो शांतिपूर्ण विश्व के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए ये पेरिस शांति मंच आयोजित किया जाता है। तो इसका अभी दूसरा संस्करण पेरिस में ही आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत आसियान बिजनेस शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहां किया गया है? तो अभी इंडिया आसियान बिजनेस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये जो टर्म है आसियान, ये इंपॉर्टेंट है। आसियान की फुल फॉर्म क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जकार्ता में। और आसियान के प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? लिम जॉक हुई। कौन है? लिम जॉक हुई। अच्छा, ये जो इंडिया आसियान बिजनेस समिट है इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है आज, कल और एक साथ। क्या है थीम? आज, कल और एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई गन्ना पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने गन्ना के किसानों के भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए ई गन्ना ऐप और ई गन्ना पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। जो किसानों को भुगतान होता है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए ये ई गन्ना ऐप और ई गन्ना पोर्टल लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। अब उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और जब भी लखनऊ का नाम आता है मैं आपको हमेशा बताता हूं लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है।
लखनऊ है गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है और उत्तर प्रदेश की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु मैं आपको हर बार बताता हूं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में योग के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? तो अभी योग के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर्नाटक में किया जाएगा। यानी किस क्वेश्चन का? सी ऑप्शन सही है। कर्नाटक के मैसूर में ये योग के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और आयुष मंत्रालय इसका आयोजन करेगा। अब ये जो योग का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, इसकी भी थीम आपको याद रखनी है। तो इसकी थीम क्या है? योगा फॉर हार्ट केयर। क्या है? योगा फॉर हार्ट केयर। अब ये कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बैंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बी.एस. येदियुरप्पा। और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बजूभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईटीडीसी ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अभी कमल वर्धन राव को आईटीडीसी ने अपना नया अध्यक्ष अपॉइंट किया। यानी किस क्वेश्चन का? बी ऑप्शन सही है। ये है कमल वर्धन राव और इनका पूरा नाम है जी कमल वर्धन राव और इन्हीं को आईटीडीसी ने अपना नया अध्यक्ष अपॉइंट किया है। अब ये जो टर्म है आईटीडीसी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्या है? इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैच फिक्सिंग को अपराध की श्रेणी में लाने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो अभी मैच फिक्सिंग को अपराध की श्रेणी में लाने वाला पहला एशियन कंट्री बन गया है श्रीलंका। यानी किस क्वेश्चन का? ए ऑप्शन सही है। श्रीलंका की संसद में अब यह विधेयक पारित हो गया है कि अब अगर कोई श्रीलंका में मैच फिक्सिंग करेगा तो उसे अपराध माना जाएगा और उस व्यक्ति को 10 साल की सजा हो सकती है, साथ ही और भी उस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो अब मैच फिक्सिंग श्रीलंका में एक अपराध है और ऐसा करने वाला श्रीलंका पहला एशियन कंट्री बना है। अब श्रीलंका बना है तो यह है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, दो कैपिटल है। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मैत्रीपाला सिरिसेना। अच्छा, ये जो आपको मैप में श्रीलंका दिख रहा है, यहां से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो पाक की खाड़ी है। इसको इंग्लिश में कहते हैं PALK, पाक स्टेट, और इसी को पाक जल डबरू मंडल भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो पाक की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच द्विपक्षीय वार्ता कहां आयोजित की गई है? तो अभी अपने देश भारत और स्विट्जरलैंड के बीच सचिव स्तर की द्विपक्षीय वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई। यानी किस क्वेश्चन का? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की टाइम 100 सूची में किसे शामिल किया गया है? तो अभी द्युति चंद को विश्व के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की टाइम 100 नेक्स्ट सूची में द्युति चंद को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है द्युति चंद। ये एक इंडिया की स्प्रिंटर है और इन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। अब ये जो विश्व के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की टाइम 100 सूची है, इसका क्या मतलब है? तो व्यवसाय, मनोरंजन, खेल, राजनीति, स्वास्थ्य, विज्ञान और सामाजिक सहकारिता, इन फील्ड में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये विश्व के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की टाइम 100 सूची है और इसी में द्युति चंद को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाली यात्रा उत्सव कहां शुरू हुआ है? तो अभी उड़ीसा में बाली यात्रा उत्सव शुरू हुआ। यानी किस क्वेश्चन का? बी ऑप्शन सही है। उड़ीसा के समृद्ध समुद्री इतिहास को याद करने के लिए हर साल ये बाली यात्रा उत्सव मनाया जाता है और महानदी के तट पर मनाया जाता है। और इस बार ये कहां मनाया जा रहा है? इस बार ये उड़ीसा के कटक में आयोजित किया जा रहा है। उड़ीसा में एक जगह है कटक, वहां पर यह मनाया जा रहा है। अब उड़ीसा का ये बाली यात्रा उत्सव है,
तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, जब भी बात उड़ीसा की आती है मैं आपको हमेशा बताता हूं, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल दिया गया है। व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है और इसी द्वीप पर अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स यंग इनोवेटर अवार्ड किसने जीता है? तो अभी अपने देश भारत के रवि प्रकाश ने ब्रिक्स यंग इनोवेटर अवार्ड जीता, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब रवि प्रकाश को ये ब्रिक्स यंग इनोवेटर अवार्ड क्यों मिला है? इन्होंने एक चिलिंग प्लांट बनाया है, छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक मिल्क चिलिंग प्लांट बनाया है, जिससे कि मिल्क को स्टोर किया जा सकता है और उसको एज इट इज रखा जा सकता है और इसी वजह से इनको ब्रिक्स यंग इनोवेटर अवार्ड मिला है और इस अवार्ड में इनको 25,000 US डॉलर मिले हैं। अब ये जो टर्म है ब्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। लेकिन यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि ब्रिक्स के साथ साउथ अफ्रीका कब जुड़ा? क्योंकि साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा था और स्थापना 2006 में हुई थी और यहीं पे कंफ्यूजन होता है, इसीलिए पूछ लेता है कि ब्रिक्स के साथ साउथ अफ्रीका कब जुड़ा। तो आप याद रखिए, ब्रिक्स की स्थापना तो 2006 में हुई थी, लेकिन इसके साथ साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस मोहम्मद रफीक को किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो अभी जस्टिस मोहम्मद रफीक को मेघालय के हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है जस्टिस मोहम्मद रफीक और इन्हीं को अभी मेघालय के हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। अब ये मेघालय के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, तो ये है मैप में मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉमरेड संगमा। और मेघालय के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? तथागत रॉय। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो अभी जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही मद्रास हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, है हाल ही में प्रविंद जगन्नाथ किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।